माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पौधों में वायरस से होने वाली एक बीमारी के बारे में, जो कि बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही घातक है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस बीमारी का नाम लीफ कर्ल है और ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि लीफ कर्ल वायरस से होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक गुड़हल का प्लांट है और इसकी पत्तियों को आप देखें तो पत्तियाँ जैसे पेपर को मरोड़ देते हैं, इसी तरह से कहीं ऊपर हो गई है, कहीं नीचे हो गई है और इसका कलर भी डिसकलर हो गया है। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इसकी ब्रांच को, ऊपर वाली ब्रांच जो कि हैविली इन्फेक्टेड थी, इसको मैंने कट कर दिया है और उसके बाद यहाँ छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं। जो छोटी यंग ब्रांच निकल रही हैं, इसमें भी इस डिज़ीज़ का इन्फेक्शन है और इसके सिम्टम आसानी से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस बीमारी को लीफ कर्ल कहते हैं और मैंने बताया ये लीफ कर्ल वायरस से होता है। लीफ कर्ल वायरसेस का एक ग्रुप है जो कि सिर्फ इस गुड़हल को ही नहीं बल्कि आपके फ्रूट्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिर्च का पौधा लगाया है। ये वाला मिर्च का पौधा तो हेल्दी है इसमें, लेकिन आप अगर इस वाले पौधे को गौर से देखिएगा तो ये पत्ती आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें कर्लिंग हो गई है और ये पत्ती किस तरह से मुड़ गई है ऊपर की तरफ और टेढ़ी हो गई हैं। इसमें नई पत्तियाँ निकल रही हैं, इनका भी लगभग वही हाल है। यहाँ नीचे एक और ब्रांच को देख सकते हैं, इसका भी वही हाल है, मुड़ गई है। और इसके अलावा इसी पौधे में आप यंग लीव्स को देखें, यंग ब्रांचेस को देखें तो इसका भी लगभग वही हाल है। पत्तियां डिस्कलर हो गई हैं, मोज़ैक पैटर्न हो गया है, चितकबरी कलर की हो गई हैं। और रही बात फ्रूट की, तो फिलहाल ये मिर्च का फ्रूट है। इसमें देखिए यंग फ्रूट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, फ्रूट्स बिल्कुल सीधे हैं, मिर्च बिल्कुल सीधी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी मिर्च बिल्कुल सीधी है। लेकिन ये जो इन्फेक्टेड वाला प्लांट है, इसमें आप देखिए फ्रूट कैसा हो गया है। फ्रूट आप देख सकते हैं बिल्कुल टेढ़ा हो गया है और जितनी भी नई ब्रांच निकल रही हैं, सारी की सारी ब्रांचेस इसी तरह से टेढ़ी हैं। दोस्तों, ये वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि बहुत ही भयंकर बीमारी है। ये जिस जगह पे नहीं होती है वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे वायरस का सोर्स नहीं होता। एक बार अगर आपके आसपास में, आपके पौधों के आसपास में अगर वायरस का सोर्स आ गया तो फिर इससे बचाना बहुत ही मुश्किल है। फ़िलहाल यहाँ पे जो वायरस का सोर्स है वो मुझे लगता है कि बगल में एक पपीते का पेड़ है। आइए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं इस पपीते के पेड़ को कितनी बुरी तरह से इन्फेक्टेड है। इसकी जो ऊपर वाली ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल जैसे पेपर कोई मरोड़ दे इसी तरह से मुड़ गई हैं और जो नई ब्रांचेस निकल रही हैं वो भी बिल्कुल गोभी की तरह, जो ब्रोकली होती है, इसी के अपीयरेंस में आ गई हैं। क्योंकि जितनी भी यंग ब्रांचेस हैं सारी की सारी डिस्टार्ट हो गई हैं, सारी की सारी वो कर्ल हो गई हैं, मुड़ गई हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इसमें फोल्डिंग हो गई है। अब चूंकि ये वायरल डिजीज़ है तो वायरस खुद से तो ट्रांसमिट होगा नहीं, तो इस वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए एक फ्लाई वेक्टर के रूप में नोन है, वेक्टर के तौर पर नोन है, जिसका नाम वाइट फ्लाई है, बेमिसिया टैबेकी जिसका साइंटिफिक नेम है। और ये इसी बेमिसिया टैबेकी या वाइट फ्लाई की ही वजह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यही लीफ कर्ल डिजीज़ जो कि वायरस से हो रही है, किस तरह से इस पपीते के पेड़ से स्प्रेड होकर के मेरे इस गुड़हल के प्लांट तक चली आई है। वैसे तो इसको इलाज करने के लिए, इसको रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे कर सकते हैं और उस इंसेक्टिसाइड से होगा क्या, जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये हैविली इन्फेक्टेड है, एक बार इसमें इन्फेक्शन हो चुका है, तो अब इसमें स्प्रेड हो या ना हो, डिज़ीज़ तो इसमें लग ही गई है। और चूंकि ये लीफ कर्ल वायरस से हो रहा है तो वायरस को मारने की कोई दवा नहीं है, आप जानते ही हैं। क्योंकि वायरस अगर सिस्टम से बाहर है, लिविंग सिस्टम से बाहर है, तो वो इनर्ट पार्टिकल की तरह होता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल इसमें जो डिज़ीज़ हो गई है तो हो गई है, इसको तो हम रोक नहीं सकते। हाँ, इस बीमारी को हमारे और पौधों में, जैसे कि मिर्च है या बैगन है या टमाटर है, उसमें पहुंचने से इसको रोक सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह की जितने भी डिजीज़ प्लांट हैं सबको आपको उखाड़ना पड़ेगा और उखाड़ के इसको कहीं ऐसी जगह पे फेंक दीजिए जहाँ से ये वायरस वापस आ करके आपके हेल्दी पौधों को इन्फेक्ट ना कर सके। है तो ये पौधा बहुत पुराना, बहुत बड़ा, लेकिन अब चूंकि इसमें वायरल डिजीज़ हो गई है तो इसको रख के हमें और पौधों को नुकसान नहीं करना है, इसीलिए इसको हम फ़िलहाल उखाड़ के डिस्कार्ड कर देंगे और फेंक देंगे। अब जब एक बार आपने अपने इन्फेक्टेड पौधे को उखाड़ के फेंक दिया है तो अब आगे आपकी ये डिज़ीज़ आपके हेल्दी पौधों में स्प्रेड होने से बच जाएगी। हाँ, ये इंश्योर करने के लिए कि बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो आपके हेल्दी प्लांट में, तो जो आपके पास हेल्दी पौधे बचे हुए हैं, चाहे जिस क्रॉप के हों, उन पे आप इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक का स्प्रे कर दें। और इसके लिए मेरे पास ये आप देख सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड है। दोस्तों, इस इंसेक्टिसाइड को जिस डोज़ में रिकमेंड किया गया है उस डोज़ में पानी में मिलाकर के स्प्रेयर में भर लें और स्प्रेयर में भरने के बाद आपका जो पौधा है, जो हेल्दी पौधे हैं, इनके ऊपर आप इसका अच्छी तरह से छिड़काव कर लें। इससे अगर वाइट फ्लाइज पहले से
वायरस को अपने अंदर ले ली होंगी तो सारी की सारी वाइट फ्लाइज मर जाएंगी और उसके बाद आपका जो हेल्दी पौधा है वो इन्फेक्ट होने से बच जाएगा। लेकिन एक बार अगर डिजीज़ हो गई है तो मैंने बताया कि उसको फिर उखाड़ने के अलावा और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि वायरस को आप मार नहीं सकते। दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपकी फील्ड या जो भी क्रॉप फील्ड है, जहाँ कहीं भी आपने पौधा लगाया है, उसके आसपास जो अनवांटेड खरपतवार हैं उनको आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। उसकी वजह ये है कि ये जो वायरसेस हैं आपके होस्ट के अलावा जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं खरपतवार, उनमें भी सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप आसपास में फील्ड की साफ़ सफाई रखेंगे तो वायरसेस का जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्रॉप रोटेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। क्रॉप रोटेशन कहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने एक सीज़न में जिस क्रॉप को लगाया है उसको ना लगा करके उससे बिल्कुल डिफरेंट क्रॉप को आप लगाएं। उससे होगा क्या कि जो वायरस है, वायरस अपना होस्ट नहीं पाएगा तो उसकी जो वायरुलेंसी है, इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी और आपकी फील्ड और आपका पौधा इन्फेक्ट होने से बच जाएगा। दोस्तों, आई होप कि लीफ कर्ल पे ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी यूज़फुल साबित होगी और आप इन प्रैक्टिस को करके अपने पौधों को लीफ कर्ल से आसानी से बचा पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा ढेरों वीडियोज़ हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, जिनको देखने के लिए हमारा चैनल गार्डन ग्रो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।